अतिक्रमण की स्थिति देखें तो इतना भयंकर है। मार्केट तो है ही, लेकिन हर गली गली में अतिक्रमण है। लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है, बुजुर्ग गिर पड़ते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। टूटी हुई सड़कें हैं, जल भराव की स्थिति आप देख सकते हो। जब बारिश होती है तो ये लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है। पांडव नगर की स्थिति देखेंगे तो सीवर की बदहाल स्थिति है। पार्कों की स्थिति देखोगे तो बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ तक कि नशेड़ियों का कब्जा पार्कों पर रहता है। हमारी माताएं बहनें पार्कों में स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पाती। बीजेपी का विधायक अभय वर्मा, जिसे गलियों तक का नहीं पता, और 5 साल तक लोगों का यह मानना है, और हमने भी देखा है, उन्होंने आके लोगों की समस्याएं नहीं सुनी है। वर्तमान में जो यहाँ बीजेपी के विधायक है, इनके द्वारा लक्ष्मीनगर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? फ्री का जो रेवड़ी बांटी जा रही है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। फ्री की राजनीति वाकई में सही है नहीं है? आप जो इस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद से कुछ प्रत्याशी हैं जो कि लोटा, कंबल, उसके बाद से आपका गिलास, पैसे ये बांट रहे हैं, तो ये वाकई में उचित है या नहीं है? निश्चित रूप से ये तो रिश्वतखोरी है। देखो, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी सत्ता में है, उनके लोगों के द्वारा तो रिश्वतखोरी मांगी जाती है। यहाँ पर नगर निगम हो चाहे पुलिस हो, वो भी रिश्वतखोरी करती है। नमस्कार। दिल्ली चुनाव में और दिल्ली चुनाव का बिगुल बजने के बाद सारे प्रत्याशी क्षेत्र में मैदान में दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हर प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी अपनी जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको बता रहे हैं, और जनता के बीच जाकर उन समस्याओं को वर्तमान में जो की है सरकार के हैं, फिर विधायक के हैं, उसको बताने का भी कार्य कर रहे हैं। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा में, और लक्ष्मीनगर विधानसभा में हमारे साथ दानवीर विद्यालंकर जी हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण पार्टी से हैं। आइए बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं सर का मैनिफेस्टो क्या है, किस मैनिफेस्टो के साथ मैदान में आए हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे अगर जीतते हैं तो यहाँ की जनता का विकास मुद्दे क्या होंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको नमस्ते करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सर, पार्टी आप राष्ट्र निर्माण पार्टी से आए हुए हैं, क्या मैनिफेस्टो, किस मैनिफेस्टो के साथ आपकी पार्टी चुनाव मैदान में आई हुई है लक्ष्मीनगर में? देखिए, हम तो बहुत कॉमन से मुद्दे हैं, लोगों के क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हमने पिछले लगभग 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ लक्ष्मीनगर की समस्या है, वो ज्यों की त्यों है। यहाँ पर अतिक्रमण की स्थिति देखें तो इतना भयंकर है। मार्केट तो है ही, लेकिन हर गली गली में अतिक्रमण है। लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है, बुजुर्ग गिर पड़ते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो हमारा मेन मुद्दा है अतिक्रमण है। अतिक्रमण की वजह से पूरे लक्ष्मीनगर विधानसभा के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। इसका कुछ न कुछ निदान होना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं, मैं देख रहा हूं, उन्होंने अब तक इस मुद्दे को छुआ नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सीरियस मुद्दा है जो वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा टूटी हुई सड़कें हैं, जल भराव की स्थिति आप देख सकते हो। जब बारिश होती है तो ये लक्ष्मीनगर का मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है। पांडव नगर की स्थिति देखेंगे तो सीवर की बदहाल स्थिति है। पार्कों की स्थिति देखोगे तो बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ तक कि नशेड़ियों का कब्जा पार्कों पर रहता है। हमारी माताएं बहनें पार्कों में स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पाती। बाजारों में हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो उनको सुलभ शौचालय नहीं मिल पाते हैं। अगर कहीं कोई बना हुआ है तो इतने गंदे हैं, इतनी बदबू आती है कि कई सौ किलोमीटर तक बदबू फैल जाती है। तो ये इतनी कॉमन समस्याएं, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। हमने देखा है अब तक, पहले आपका विधायक था यहाँ पर, फिर बीजेपी का विधायक अभय वर्मा, जिसे गलियों तक का नहीं पता, और 5 साल तक लोगों का यह मानना है, और हमने भी देखा है, उन्होंने आके लोगों की समस्याएं नहीं सुनी है। आप लोगों के बीच में जाते हैं तो किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है, किसी की विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, किसी की अन्य पेंशन नहीं मिल रही है। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इन लोगों के दुख को देख करके, इनकी समस्याओं को देख करके हमें लक्ष्मीनगर विधानसभा में उतरना पड़ा है। इस रूप में आए कि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। आप अपने मैनिफेस्टो में एक चीज दिए हुए हैं कि गली में लाइटों एवं
कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। क्या जो दिल्ली में वर्तमान की सरकार केजरीवाल जी कहते हैं कि हर जगह कैमरे लगा दिए, चौक चौराहा गली हर जगह लग गए, तो ये मतलब क्या है, जुमले कहते हैं या हकीकत है? ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कितनी गलियों में कैमरे हैं। मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली में कहीं कोई कैमरा नहीं है। जितने कैमरे थोड़े बहुत लगे हैं तो दुकानदारों ने या लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखे, क्योंकि इतनी चोरियां होती हैं, लूटपाट होती है, झपटमारी होती है। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कैमरे लोगों ने तो अवश्य लगवाए, लेकिन इन्होंने इस रूप में कोई काम नहीं किया। ये निश्चित रूप से जुमलेबाजी है। वर्तमान में जो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, इनके द्वारा लक्ष्मीनगर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आप खुद देख सकते हैं लक्ष्मीनगर की स्थिति, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ, अतिक्रमण बहुत भयंकर है, अन्य समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं, और बिजली पानी की समस्या तो लोगों के पास है ही। जैसे केजरीवाल भी बोलते हैं कि हमने बिजली के बिल फ्री कर दिए, लेकिन मैं देखता हूं हर व्यक्ति को बिजली का बिल भरना पड़ता है। उनके पहले से भी ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, और हमारे वर्तमान विधायक का तो कहना ही क्या। फ्री की जो रेवड़ी बांटी जा रही है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, फ्री की राजनीति वाकई में सही है नहीं है? बहुत गलत है। इनडायरेक्ट वे में ये वोट खरीदने का तरीका है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा इलेक्शन कमीशन इसमें चुप क्यों है? अगर उनकी गाइडलाइंस है तो उसमें क्यों नहीं ऐसी गाइडलाइंस आए? इन पर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए? कोई प्रत्याशी, कोई नया प्रत्याशी आता है या कोई पार्टी आता है, कोई ईमानदार व्यक्ति आता है, वो ईमानदारी से आवाज उठाना चाहता है, तो उसके लिए तो इनके पास बहुत गाइडलाइन है। अभी मैंने नामांकन किया था और मुझे यहाँ के एसडीएम साहिबा ने हांडी चुनाव चिन्ह दे दिया गया था दिन में 3 बजे, और हमारे पंपलेट छपने के लिए चले गए थे, रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। लाखों का नुकसान इस वजह से हो गया कि रात को 1:30 बजे उन्होंने मुझे फोन करके हमारा चुनाव चिन्ह ही चेंज कर दिया। तो यानी ये भी इनकी दादागिरी चलती है, तो इनके लिए भी तो गाइडलाइन होनी चाहिए। आप जो इस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद से कुछ प्रत्याशी हैं जो कि लोटा, कंबल, उसके बाद से आपका गिलास, पैसे ये बांट रहे हैं, तो ये वाकई में उचित है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसे तो इलेक्शन कमीशन भी जायज नहीं मानेगा। तो इन चीजों पर तो भाई रोक होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को इस पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह से कोई पार्टी या कोई व्यक्ति करता है तो वास्तव में उसको सजा होनी चाहिए। आपने एक जिक्र किया कि विधवा पेंशन या फिर आवास, इस तरह की जो समस्या है, वृद्धा पेंशन है, इस तरह की जो समस्या आती है, इसमें पैसे लेकर राशन कार्ड जैसे हो गए, पैसे लेकर बनाया जाता है। आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके विधानसभा में ही कर रहा था, तो महिलाएं कह रही थी, पार्क में बैठी हुई महिलाएं, कि हमसे 3-3 हजार रुपया मांगा जाता है कि आपका वोटर कार्ड बन जाएगा, आपका राशन कार्ड बन जाएगा, आपका वृद्धा पेंशन हो जाएगा। निश्चित रूप से ये तो रिश्वतखोरी है। देखो, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी सत्ता में है, उनके लोगों के द्वारा तो रिश्वतखोरी मांगी जाती है। यहाँ पर नगर निगम हो चाहे पुलिस हो, वो भी रिश्वतखोरी करती है। आज मार्केट की जो बदहाल स्थिति है, तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण है रिश्वतखोरी। तो रिश्वतखोरी पर लगाम लगनी चाहिए, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं निश्चित रूप से उनको तो सजा मिलनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने जब हमें तो आटा चक्की चुनाव दिया है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको तो जेल में जाकर के चक्की पिसवानी चाहिए। अंत में क्या अपील रहेगा आपके विधानसभा वासियों से, लक्ष्मीनगर विधानसभा के वासियों से? देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा कि लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों की कॉमन समस्याओं को लेकर के, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं। आपके चैनल से सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण पार्टी को वोट करें। राष्ट्र निर्माण पार्टी एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है। इसमें ना तो कोई इस तरह के लोग हैं, ना तो यहाँ शराब बांटी जाती है, ना यहाँ पर नॉनवेज लोगों को खिलाया जाता है। यहाँ तो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, युवाओं को चरित्रवान बनाया जाता है, संस्कार बनाया जाता है। इस तरह के हम शिविर भी लगाते हैं। हम चाहते हैं अपने राष्ट्र का निर्माण हो, अपने क्षेत्र का निर्माण हो। यही मेरा संदेश है कि लोगों को राष्ट्र निर्माण पार्टी को वोट करना चाहिए। हमारा चुनाव चिन्ह आटा चक्की है 9 नंबर पर, उसको वोट करें ताकि हम लोगों के लिए काम कर सकें।
तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दानवीर अलंकर जी, विद्या अलंकर जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सबको आपने देखा, एक बार मुझे मौका दीजिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी को मौका दीजिए और लक्ष्मी नगर से विधायक बनाइए। फिर यहाँ पे जो जाम की समस्या है, जो यहाँ पे नाले की समस्या है, सड़क की है, सीवर की है, पार्क की है, या फिर विधवा महिलाएं हैं, या फिर राशन कार्ड, इन सारी समस्याओं का निदान करने का काम करेगा। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।